अस्सलाम वालेकुम। और आज की ये वीडियो जो है मैंने एक मर्तबा जो है कोशिश की कि देखे ये आ रही कि नहीं, साउंड आ रही कि नहीं सही से। तो नहीं, साउंड नहीं आ रही है। और ये जो किताब आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर जो आप लोग देख रहे हैं, ये है ABTA माध्यमिक का है टेस्ट पेपर जो 2024 और 25 का है। ये जो पेज नंबर है, पेज नंबर 14 निकल के आएगा। 14 की पेज नंबर 14 से जो उर्दू है ना, उर्दू है, उसकी जितनी क्वेश्चन है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। जितनी नहीं है, जो टिक मार्क वाली है, जो लंबी है, उसको तो यहाँ पर ही हम बता नहीं सकते, लेकिन जो टिक मार्क है उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। चले, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज है ना, उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज दी हुई है। इसमें क्या बताया गया है कि दुरुस्त जवाब दीजिए। यहाँ पर ही 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दी हुई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश कहाँ हुई, है ना, कहाँ हुई दी हुई है। तो कहाँ से कहाँ होगा, बिजनौर, है ना, बिजनौर हुई। इनकी पैदाइश की अगर डेट हम लोग देखते हैं तो आपकी किताब में कौन सी डेट दी हुई है, 1836, है ना, 1836 दी हुई है, कहीं-कहीं 1837 दी हुई रहती है ना? तो बिजनौर उत्तर प्रदेश में इनकी पैदाइश हुई, है ना? और अगर वफ़ात देखें, वफ़ात तो 1913 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई, कहाँ हुई? दिल्ली में हुई, है ना? दिल्ली में उनकी वफ़ात हुई। साथ ही जो भी क्वेश्चन आप पढ़ें, उस क्वेश्चन को हम यही समझते हैं कि जो भी क्वेश्चन पढ़े, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो, उसको भी याद रखने की कोशिश करना चाहिए, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर, क्या दिया हुआ है कि इब्नुल वक़्त, है ना? इब्नुल वक़्त का पसंदीदा मजमून क्या था? है ना? इब्नुल वक़्त आपके सिलेबस में दी हुई है। तो इब्नुल वक़्त का पसंदीदा मौज़ू क्या था? मजमून क्या था? तो इब्नुल वक़्त का पसंदीदा मौज़ू जो था, वो तारीख़ का था। है ना? और अंग्रेज़ी के सिलसिले में इस ये में अफ़साने में दिया हुआ है, लेकिन उनका जो पसंदीदा मौज़ू था, वो क्या था? तारीख़ था। है ना? उसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेमचंद के पहले अफ़साने का क्या नाम है? सबसे पहला जो अफ़साना है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है अनमोल रतन। यहाँ पे अधूरा छपा है, लेकिन दुनिया का सबसे अनमोल रतन इसका पूरा ये का अफ़साने का नाम है ना? पूरा अफ़साने का नाम है। और ये जो है दुनिया का अनमोल रतन, वो 1907 ईस्वी में शाये हुई। 3 क्वेश्चन हो गया। ऊपर में दिया हुआ था कि 3 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और 3 का 3 नंबर आपको मिलेंगे, है ना? तो नेक्स्ट क्या है? 2 नंबर, 2 नंबर में क्या दिया हुआ कि दर्जा ज़ेल में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए, है ना? दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। उसी तरह जिस तरह हमें ऊपर में दिया हुआ था, दोनों जवाब आपको देने हैं और दोनों जवाब को आपको 2 नंबर मिलेंगे, है ना? दोनों जवाब अटेंड करेंगे तभी 2 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अगर हम देखते हैं तो मजमून मजमून साहब बाथरूम में है, किसकी तख्लीक है? किसकी तख्लीक है? साहब बाथरूम में है, तो मुज्तबा हुसैन की तख्लीक है ना? आपकी सिलेबस में है। उसके बाद बताया गया कि शहरयार के कितने शेरी मजमूए हैं? तो शहरयार के कुल 5 शेरी मजमूए हैं। उसके बाद पूछा गया है कि दर्ज झेल के मुख्तसर जवाब लिखिए, ना 4 नंबर मिलेंगे, 1-1 नंबर करके, एक सवाल का 1 नंबर मिलेगा, है ना? तो क्या हो जाएगा, क्या सवाल दिया हुआ है? सवाल क्या दिया हुआ है? ये देखना है कि सवाल दिया हुआ है कि दरोगा, है ना, दरोगा बड़ा काफिर है ना। यहाँ पर जो है दरोगा के लिए गायन का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन गलत हो गया है। तो दरोगा बड़ा काफिर है, यहाँ पर दरोगा का क्या नाम है ना? तो दरोगा का नाम क्या है? दरोगा दरोगा गोश, है ना, गोश खान, ये दरोगा का नाम है। आप लोग अगर स्टोरी पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। उसके बाद दिया हुआ कि मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक कौन-सा काम जो है कौन-सा काम हर एक की बस की बात नहीं है? कौन-सा काम? तो काम है तर्जुमा का काम, तर्जुमा, है ना? तर्जुमा, है ना? तर्जुमा का काम जो है अब्दुल हक के मुताबिक, मौलवी अब्दुल हक के मुताबिक कौन-सा काम हर एक की बस की नहीं है? तो तर्जुमा का काम जो है हर एक की बस की नहीं है। उसके बाद अल्लामा रज़ा अली वहशत किसके शागिर्द थे? तो किसके शागिर्द थे? तो शम्स कलकत्तवी, है ना? शम्स कलकत्तवी, शम्स कलकत्तवी के शागिर्द थे, है ना? दिखाई दे रहा है? तो ये है। उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर आ जाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज नंबर आ जाएगा। क्या पेज नंबर है?
उसके बाद पेज नंबर 15 ये 14 क्या पूछा है? सवाल नंबर 4 है ना, सवाल नंबर 4 में क्या पूछा है कि भाई ये फन है ना, भाई ये फन तुमने कहाँ से और कब सीखा? तो यहाँ किस फन का ज़िक्र हो रहा है ना, किस फन का ज़िक्र हो रहा है? तो यहाँ पर ही जो है परिंदों की एक बोली जाने वाली जो है बातें होती हैं, जो परिंदों जैसी बोलती है, तो वो एक तरह का फन है। तो यहाँ पर ही पूछ रहा है कि किससे पूछ रहा है? वज़ीर-ए-आज़म से है ना, वज़ीर-ए-आज़म से पूछ रहा है कि तुमने ये फ़न जो है कहाँ से सीखा? तो यहाँ परिंदों की बोली जाने वाली जो लैंग्वेज होता है ना? बोली होती है, उस फ़न की बात हो रही है ना? तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ये कम से 2 मुख्तसर जवाब लिखिए, है ना? 20 अल्फ़ाज़ पर मुश्तमिल हो, है ना? और 2 सवाल दिए हुए हैं और 2 जवाब आपको देने हैं। 2 जवाब देने हैं, इसमें से आप लोग बताइए कि मजतबा हुसैन के किसी 2 मज़ीहा खाकों के नाम बताएँ, आप लोग कमेंट करना है आप लोगों को, ये जवाब। उसके बाद है वहशत का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो कब हुआ? 10 बोले 30 जुलाई, है ना? 30 जुलाई 30 जुलाई 1955 है ना? 1955 ढाका में, है ना? ढाका में हुआ इनका इंतकाल, है ना? पहले ये कोलकाता में रहते थे, लेकिन कोलकाता से ढाका चले गए और वहीं उनकी जो है वफ़ात हुई। तो वहशत का इंतकाल कब हुआ? 30 जुलाई 1955 ढाका में हुई, है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि ज़ेल में किसी एक सवाल का जवाब दीजिए। मतलब यहाँ पर 5 नंबर है, तो 5 नंबर आपको मिलेंगे, है ना? किसी एक का जवाब देना है, तो क्या दिया हुआ है कि ड्यूटी नज़ीर अहमद का जो नावल है इब्नुल वक़्त में जान निसार के किरदार पर रोशनी डालें, उनके किरदार के ऊपर आपको लिखना है। और दूसरा सवाल है कि कहानी अंधेर, है ना, को मुख्तसर बयान कीजिए, कहानी अंधेर को, है ना, मुख्तसर बयान कीजिए। ये 2 सवाल दिए, दोनों में से एक का जवाब देना है। उसके बाद भी किसी एक 6 नंबर है, किसी एक सवाल का जवाब दीजिए, तो यहाँ पर भी आपको 5 नंबर के लिए पूछा गया है। अज़्ल से किन के दरमियान रकाबत चली आती थी? किसे अपनी कर्तव्य पर भरोसा और किसे अपनी ताकत का ज़हम था? कश्ती में किसे हार हुई, है ना? कश्ती में किसे हार हुई थी, ये आपको बताना है। उसके बाद है दूसरा नंबर सवाल, उर्दू का ताल्लुक बंगला से में जिन हिंदू शुअरा का ज़िक्र है, उनके बारे में मुख्तसर आपको बतानी है। तो 5 नंबर करके है, ये आपको खुद से बुक से देखना है। उसके बाद है 7 नंबर में क्या पूछा है कि ड्रामा महमूद गजनवी का खुलासा आपको बताना है। और 2 नंबर में पूछा है कि मोहतरम ये किस्सा सुनाकर आपने मेरा एतमाद बढ़ा दिया, तो मुंतकिम कौन है और किससे मुखातिब है? इस इक़्तिबास में किस किस्सा का ज़िक्र है और शुक्रगुज़ारी का क्या सबब है ना? ये आपको बतानी है। 8 नंबर में क्या पूछा है कि किसी 2 सवाल का जवाब है, यहाँ पर किसी 2 मतलब 5 करके आपको मिलेंगे, किसी 2 का, काश कि तेरे बदले खुदा अंधा बेटा देता, तो उसका जवाब आपको बतानी है कि काश की तेरा ये अंधा होता। दर्जा वाला जुमला कहाँ से माखज़ है? मुंतकिम कौन है? मुखातिब कौन है? मुंतकिम ने कब ये बात कही? पस मंज़र आपको जो है बयान करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर क्या है? पेज नंबर आ जाएगा 16, है ना? पेज नंबर 16, तो पेज नंबर 16 में दूसरा नंबर सवाल में क्या पूछा है कि कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ, अगर जान बख्शी हो। तो क्या हो गया? उसके बाद पूछा है कि ये जुमला जो है कहाँ से लिया गया है, मुसन्निफ़ कौन है, किस मौके पर और किसने ये जुमला कहा है, मुख्तसर तहरीर कीजिए। तीसरा में क्या पूछा गया है कि आप बादशाह हैं और बादशाहों से बहुत बेद है कि एक पत्थर की इतनी तारीफ़ करें, है ना? एक पत्थर की इतनी तारीफ़ करें, ये उनकी सवाल है। और इसमें पूछा गया कि मुसन्निफ़ इन लाइन का जो है कौन मुसन्निफ़ है, कौन किससे ये जुमला कह रहा है, पस मंज़र को बयान करनी है ना? तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको बताऊँ, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो हम बताने की कोशिश करेंगे, है ना? अभी तो मैं शॉर्ट क्वेश्चन को ही बता रही हूँ। उसके बाद है कि 9 नंबर में एक-एक ये टिक मार्क है, तो इसको हम बताएँगे, है ना? टिक मार्क को हम बताएँगे। तो यहाँ पर ये आलम जुनून में सिराज औरंगाबादी ने किन के मज़ार को अपना मशकीन बनाया था? तो किन के मज़ार को अपना मशकीन बनाया था? तो शाह बुरहान, है ना? शाह बुरहान अलाउद्दीन गरीब की जो ये था वहाँ पर ही सिराज औरंगाबादी जो है चले गए थे। उसके बाद गालिब का मज़ार कहाँ पर ही है? तो गालिब का मज़ार जो है बसरी निज़ाम अलाउद्दीन दहली में जो है वहाँ पर इनका मज़ार है। उसके बाद पूछा है कि किसकी सोहबत की वजह से शहरयार जो है शेरगोई की तरफ मतवाज़ा हुए थे? तो खलीलुर रहमान आज़मी
है ना? कि शोहबत की वजह से। उसके बाद पूछा है कि परवीन शाकिर की मौत किस तरह हुई? तो परवीन शाकिर की जो मौत है हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। उसके बाद है कि अ उसके बाद है कि वकील, है ना? वकील अख्तर की तदफ़ीन कहाँ पर हुई थी? तो वकील अख्तर की तदफ़ीन जो है, इसका जवाब जो हो जाएगा, क्या जवाब हो जाएगा? गया, है ना? गया में हुई थी, डी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है उसके बाद दिया हुआ 10 नंबर में क्या किसी 4 सवाल के जवाब आपको यहाँ पर ही बतानी है ना, किसी 4 सवाल की जो है जवाब बतानी है। तो किसी 4 सवाल में क्या दिया हुआ है कि इकबाल अल्लामा इकबाल के वालिदैन का नाम बताइए, है ना? वालिदैन का नाम बताइए आपको यहाँ पर ही पूछा गया वालिदैन का नाम। सबसे पहले वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद, है ना? वालिदैन के नाम में सबसे पहले क्या आ जाएगा? अ, आपको लिखना है, क्या लिखना है? इकबाल, है ना? इकबाल के वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद और क्या? और वालिदा का नाम, है ना? और वालिदा का नाम अमा अमाम बीबी, है ना? अमाम बीबी, ये आपको पूरा लिखना है। उसके बाद पूछा गया कि परवीन शाहदी का कोई मशहूर शेर बताइए, परवीन शाहदी, है ना? परवीन शाहदी का कोई मशहूर शेर बताइए, तो उसके जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, आप लोग का जो मशहूर अशार है आप लोग जो जानते हैं परवीन शाहदी के, है ना? तो हम एक मर्तबा हम पढ़ दे रहे हैं, जो किताब में है, किताब से देख के मैं पढ़ दे रही हूँ, अभी मुझे याद नहीं। अनपढ़ आँधी घुस आई घुस पड़ती है, तोड़ के फाटक महलों के, अंदर आना मना है, लिख कर लटकाने से हासिल क्या? तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इसकी, है ना, आसार को। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि अख्तरुल ईमान की खुदनोशत सवानी उम्री आप बीती किस नाम से शाये हुई है? तो उस आप बीती का नाम है इस आबाद खराबे में। उसके बाद पूछा है कि त्लोक चंद महरूम के वालिद का नाम क्या है? तो भगत राम दयाल उनके वालिद के नाम है। उसके बाद पूछा है क्या आपके नशाब में वकील अख्तर की कितनी गज़लें शामिल है? तो 2 गज़लें जो है शामिल है आपकी ये में, है ना? उसके बाद पूछा गया है उसके बाद पेज नंबर कितना आ जाएगा? 17, है ना? पेज नंबर 17 में आसार दी हुई है, आपको उस आसार की तसरीह रुबाई के साथ दी हुई तसरीह करना है। फिर आसार दी हुई है, उसका मफ़हूम बताना है। फिर आसार दी हुई उसकी तसरीह बतानी है। उसके बाद उसके बाद एक और क्वेश्चन दिया, किसी एक का जवाब आपको बतानी है, नज़्म बिन्त हिमालया का खुलासा या फिर नज़्म कब्र का मरकज़ी ख़याल आपको बताना है। 13 नंबर सवाल में पूछा गया है कि दर्ज झेल सवालात से दुरुस्त जवाब दीजिए, है ना? जिसमें वाव को खींच कर ना पढ़ा जाए, यानी जिस वाव को बगैर पेश किए पढ़ा जाए, है ना? बगैर पेश के पढ़ा जाए, उसे क्या कहते हैं? आप लोग बताएँ, कमेंट में कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद महमूद ज़ियान उमरान मुताला की घर से लाइब्रेरी गए हुए थे। इस जुमले में लाइब्रेरी इसमें मारफ़ा की निशानदेही कीजिए, है ना? इस जुमले में इसमें मारफ़ा की ये कीजिए, तो शायद मेरे हिसाब से लाइब्रेरी होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताना। कुछ उसके बाद ऊपर-नीचे हो गया था, है ना? उसके बाद पेज नंबर 19 नहीं 18 होना चाहिए, है ना? पेज नंबर क्या दिया होगा, जेल में कौन जरबुल मिसाल है? तो जरबुल मिसाल वाली जो क्वेश्चन होगी वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकेंगे क्वेश्चन को, है ना? तो घर का भेदी लंका ढाई, है ना? उसके बाद पूछा गया कि अख्तर अहमद दर्जा ससम का तालबा है। ससम किस सिफत की निशानदेही करता है? तो सिफ्त नस्बती, है ना? उसके बाद दिया कि इखलाक अहमद जमाल अलाउद्दीन अहमद के चचेरे भाई है। इस जुमले में कौन-सा लफ्ज़ सिफत नस्बती से ताल्लुक है? तो चचेरे, क्योंकि वो ये बता रहा ताल्लुक बता रहा है ना। उसके बाद हज़रत ख्वाजा मोइन अलाउद्दीन चिश्ती ने दीन हक की तबलीग की थी कि ये हिंदोली पेशवाई वालिया थे। जुमला में वाय मादवला की निशानदेही कीजिए, है ना?
तो ये आपको कमेंट में बताना है। आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से की होंगी। आपको कमेंट करना है ना, सब्ज बाग दिखाने की मानी क्या है? सब्ज बाग दिखाने की मानी क्या है? उसके बाद क्वेश्चन है कि गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मतला, हुस्न मतला, तखल्लुस, मक्ता क्या कहते हैं? उसके बाद जो है कुछ-कुछ ये दिया हुआ है कि हुर्फ़ ज़ार की तारीफ़ कीजिए, नून गुन्ना की तारीफ़ कीजिए, ज़मीर की तारीफ़ कीजिए, है ना? ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी ही है। उसके बाद जो है मज़मून दिया गया है कि इंटरनेट की अहमियत आज के दौर में क्या है? उसके बाद है पसंदीदा खेल, उसके बाद बरसात का मौसम, है ना? तो इनमें से 3 में से कोई एक का आपको बताना था। पसंदीदा खेल अच्छी है, इंटरनेट की अहमियत ये भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद जैसे कि दिया हुआ रहता है इंग्लिश पैराग्राफ दिया हुआ रहता है, उसमें उर्दू से आपको ट्रांसलेट करनी होता है ना? उर्दू से आपको ट्रांसलेट करनी होता है, जिसमें दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? अकबर जो है अकबर, है ना? यहाँ पर दिया हुआ है कि अकबर वाज़ यंग ही वेंट हंटिंग इन ए फॉरेस्ट विथ हिज़ फ्रेंड, है ना? अकबर नौजवान था, तो दोस्तों के साथ शिकार के लिए कहाँ गया था? जंगल गया था। इट वाज़ ए हार्ड डे बट नो नॉट इज़ द हार्ट, है ना? हिट, है ना? बहुत गर्म दिन था लेकिन उन लोगों ने गर्मियों की जो है कोई परवाह ना की, है ना? दे कंटिन्यू टू सर्च बट फाउंड नथिंग। है ना? लेकिन क्या हुआ? बहुत गर्मी था, शिकार को लेकर वो लोग बहुत खुश थे, है ना? बहुत खुश थे लेकिन जो है वो लोग शिकार खोजते रहे लेकिन कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, है ना? कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद दिया 16 नंबर 10 झेल से किसी एक का सवाल का जवाब दीजिए ना, किसी एक का स्कूल में होने वाली सालाना जलसे पर एक लिखिए या फिर एक मकालमे के ज़रिए तालीम की अहमियत पर ये कीजिए। 2 दोस्तों में आपकी गुफ्तगू होगी जिसमें तालीम की ज़रूरत को आपको बतानी है कि तालीम क्या ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है या फिर आप 2 भाई-बहन बात कर रहे हो, जिसमें आपको बतानी है कि तालीम कितनी ज़्यादा ज़रूरत है ना? तो ये था पूरा क्वेश्चन टेस्ट पेपर का फर्स्ट। नेक्स्ट जो है पेज नंबर जो उर्दू का टेस्ट पेपर में दिया हुआ है उसको बताएँगे, नहीं तो इस तरह का टिक मार्क्स वाली जो क्वेश्चन हम बताने की कोशिश करेंगे। चलिए